हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर बच्चा बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आपको पता है बच्चा, एग्जाम का आगाज लगभग हो ही चुका है और आपके जल्दी फॉर्म भी आने वाले हैं। तो अब से प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं वाला हमेशा सिस्टम समझिए। यही टाइम है बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं प्रिपरेशन करनी कैसे है, शॉर्टकट तरीके से, और बिल्कुल कम से कम टाइम में आप प्रिपरेशन को कैसे करेंगे इस पे भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं क्वांट में, जिसके बेस पर आप जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम को प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की 2024 का क्या होने वाला है। अगर मैं जीटी सेक्शन की बात करूं तो 60 में से 50 क्वेश्चन बच्चा आपको अटेम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट जिसमें सेक्शन नंबर 3 में रखा गया है, 60 में से 50 क्वेश्चन बच्चा आपको अटेम्प्ट करने हैं। बात करते हैं जनरल टेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। जनरल टेस्ट में बच्चा, जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, क्वांट सेक्शन आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद रीजनिंग सेक्शन आता है, उसके बाद जीएस प्लस जीके आता है। दूसरा पॉइंट, जीके में जीएस जीके में करंट अफेयर भी आती है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, क्वांट सेक्शन में बच्चा केवल क्वांट ऑन द पेपर कहा जाता है 8th क्लास तक की आती है, लेकिन एक्चुअल में क्वांट के क्वेश्चन का लेवल एक स्टैंडर्ड होता है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड प्रिपरेशन नहीं करी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बात, सबसे बड़ी बात, हम टॉप 10 टॉपिक्स देखने वाले हैं। इस पर जाने से पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि सर आखिर क्वांट के क्वेश्चन कितने आएंगे और सीयूटी में आपके जीएस के क्वेश्चन कितने आएंगे, क्या क्या कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऐसा डिफाइन किया है क्या? आइए इस पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनटीए ने ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आने वाले। एनटीए ने कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आने वाली। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उन्हें क्या आसान लगता है, बच्चों को उनको लगता है जीएस और करंट अफेयर आसान। लेकिन लास्ट ईयर ये देखा गया कई बार क्वांट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे किसी सेट में, फिर किसी सेट में रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा। आइए मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। 21 मई 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वांट के क्वेश्चन अप्रॉक्स 35 पूछे गए थे, अप्रॉक्स, और रीजनिंग के क्वेश्चन और जीएसजी के क्वेश्चन, ये पैटर्न था। लेकिन जैसे ही एक वीक की बात करते हैं, बाद में 30 मई को जो एग्जाम हुआ उसमें जीएस जीके का वेटेज बढ़ गया, क्वांट के क्वेश्चन कम हुए और रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा सा इंक्रीज हुए। और अगर बात करते हैं 4 जून को जो एग्जाम हुआ उसमें रीजनिंग का वेटेज बढ़ गया और क्वांट के क्वेश्चन कम हुए, जीएस के क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं, आपने अगर किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को हल्के में लिया, आपने सोचा कि सर इसको लाइटली ले लेते हैं, तो बच्चा नैया डूब सकती है। तो किसी भी टॉपिक के किसी भी टॉपिक को, किसी भी क्वेश्चन को हमें हल्के में नहीं लेना है, पूरी जान लगा के प्रिपरेशन करनी है। ठीक है बच्चा, चलिए ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, मतलब ये जो है जो सिलेबस लिखता है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जनरल नॉलेज जीटी में क्या देखता है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब वो क्या लिखता है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कांसेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल। अब इसमें कुछ पूरा डिटेल नहीं बताता, लेकिन आप लास्ट ईयर का पेपर देखो, 2022 का पेपर देखो, 2023 का पेपर देखो, तो आपको समझ में आएगा इसमें तो बहुत सारी डिटेल है। एक्चुअल में पूरे पूरे 30 चैप्टर है हमारे पास, 30 चैप्टर, उसमें से मैं आपको टॉप 10 चैप्टर बताने वाला हूं, टॉप 10 चैप्टर, टॉप 10 टॉपिक्स बताने वाला हूं, जिससे आपको 100% चीजें मिलने वाली हैं। पहला टॉपिक जिसके बिना कभी भी पेपर नहीं बनता है, दैट इज द रिलेटिव स्पीड। स्पीड टाइम डिस्टेंस का टॉपिक है रिलेटिव स्पीड। 100% अगर आप केवल ये टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो 100%, देखिए पढ़ना सब कुछ है, लेकिन हम यहां डिस्कस कर रहे हैं टॉप 10। अगर मैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं तो सर सबसे पहले मैं इन चैप्टर पर फोकस करूंगा। कहां से मिलेगा टॉपिक, कैसे पढ़ना है, रिकॉर्डिंग कहां मिलेगी, मैं सब बताऊंगा लास्ट में। तो रिलेटिव स्पीड्स आप मान के चलिए स्पीड टाइम डिस्टेंस का टॉपिक है, 100% एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं, बोट एंड स्टीम। 2022 में भी इससे क्वेश्चन आया था, 2023 में भी क्वेश्चन आया था, और लिख के ले लीजिए 2024 में भी एक क्वेश्चन का मतलब हो गया 5 मार्क्स आपके 100% पूछे जाने वाले हैं। तो बोट एंड स्टीम से भी एक क्वेश्चन 101% बनता है। तो फटाफट रेडी हो जाइए, बोट एंड स्टीम आपको आना ही आना चाहिए। बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 की। तीसरा टॉपिक की बात करते हैं सर, तीसरा टॉपिक कुछ अलग है, टाइम एंड वर्क। देखो टाइम एंड वर्क जब मैं आपको पढ़ाता हूं उसमें बहुत सारी वैरायटियां हैं।
खाली टाइम एंड वर्क में 8 से 10 वैरायटी है। अब उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक बिफोर एंड आफ्टर लेफ्ट, केवल इसी से क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बिफोर एंड आफ्टर लेफ्ट वाले पार्ट से ही क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, या आपको जो पढ़ना है, टाइम एंड वर्क का बेसिक्स बिफोर एंड आफ्टर लेफ्ट के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बताइए यस और नो। ठीक है बच्चा। टॉपिक नंबर 4, चौथे टॉपिक की बात करते हैं। चौथे टॉपिक की बात करते हैं। फोर्थ टॉपिक में बच्चा आपको मिलने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो अनुपात, हिंदी में बोलेंगे अनुपात और समानुपात। पढ़ना कैसे है जब मैं आपको बताऊंगा वो वीडियो, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कंप्लीट हिंदी भी है, कंप्लीट इंग्लिश भी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन फोर्थ टॉपिक। पांचवा टॉपिक मिलने वाला है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन प्योर फॉर्मूला है, प्योर फॉर्मूला। 2D अलग है, 3D अलग है। देखो, जो चीजें रटनी है वो रटनी पड़ेगी, जो समझनी है वो समझनी पड़ेगी, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो मेंसुरेशन टॉपिक नंबर 5 है, मेंसुरेशन। टॉपिक नंबर 6 में आता है HCF और LCF। HCF और LCF टॉपिक नंबर 6 है। जितना SCF और LCF इजी पोर्शन है, केवल बेसिक कंसेप्ट ही देख लोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा HCF LCF का। नंबर 1 परसेंटेज, पूरा चैप्टर। अगर मैं बात करूं परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और आपका मिक्सर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, ये सारे परसेंटेज। अगर मैं परसेंटेज बोल रहा हूं तो मैंने इसमें प्रॉफिट और लॉस भी बोल दिया है। अगर मैं परसेंटेज बोल रहा हूं तो मैंने इसमें प्रॉफिट और लॉस भी बोला। 100%। एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का कितनी बार आते हैं, इतने आर्टिकल की वैल्यू इतने के बराबर, इतने आर्टिकल का सीपी इतने एसपी के बराबर, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। अगर परसेंटेज बोला है तो वो तो एग्जाम में आना ही है। आप समझ पा रहे हैं। टॉपिक नंबर 8 की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वो कई बार नहीं पूछता है क्योंकि आसान होता है, हो आएगा तो आप उड़ाई देंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कई बार वो पूछ डालता है। टॉपिक नंबर 9 में आ रहा है अलजेब्रा। अलजेब्रा के टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट टॉपिक है ज्योमेट्री, बहुत ही ट्रिकी, थोड़ा सा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन, इन सब का मिक्स कॉम्बिनेशन है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। तो ये 10 टॉपिक जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट कर दो, बिल्कुल टाइम नहीं है। सबसे पहले इन 10 टॉपिक पे फोकस करेंगे। सर ये तो ठीक है, ये 10 टॉपिक पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है, आइए डिस्कस करते हैं इस बात पे। सबसे पहले मैं हमेशा प्रेफर करूंगा बच्चा महापैक की तरफ, हमेशा महापैक की तरफ प्रेफर करूंगा। सबसे बेस्ट है बच्चा महापैक। साइंस के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं। महापैक में क्या होता है बच्चा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, अनलिमिटेड आपको डाउट क्लासें मिल जाएंगी। आपको उसमें जो भी डाउट हो, या आपको मॉक देने हैं, या आपको हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है महापैक में, क्योंकि आगे बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, आपका ध्यान वहां डाइवर्ट हो जाएगा। इस वजह से सुविधा का आसान नाम है महापैक। जो बच्चे महापैक अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ को ऐसे लग रहा है, तो आप बच्चा जीटी का महापैक ले सकते हैं, स्पेशल जीटी का, क्योंकि कितनी चीजें हैं जो केवल जीटी के दम पर आप एनरोल करेंगे। कोड लगाएंगे Y696 और आपको जीटी प्लस लैंग्वेज डेल्टा सेपरेट बैच भी ले सकते हैं, जो अभी बिल्कुल 19 जैन को स्टार्ट ही हुआ। जो बच्चा ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए सबसे और मैं बता दूं, आपके लिए सेपरेट डेल्टा बैच भी है। ये सेपरेट डेल्टा बैच है, जैसे साइन डोमेन के सारे बैच हैं, इसमें डेल्टा बैच है, दैट इज नॉट महापैक, और ये साइंस वाले भी अलग अलग है। अच्छा, पीजी वाला कोई बच्चा है तो हमारा लॉ के लिए COQP 11 जो कोर्स है वो Y696S कोड लगाकर ये बैच ले सकता है, और जो PCOPQ 12 वाला बच्चा है वो ये वाला ले सकता है। कैसे? बुक के लिए हमेशा ये वाली बुक लेनी है, GT कॉम्बिनेशन इंग्लिश और GT वाली, तो आपको S696 कोड के लिए बुक के लिए S696, वरना Y696। और मैं बताऊं, अगर आप कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, सबसे बेस्ट सबसे लो प्राइस में आपका महापैक है, कोड लगाना है Y696। आइए मैं बता दूं, महापैक में ये है आपका खजाना, दैट इज नॉट महापैक, खजाना। खजाने में क्या सारा रिकॉर्डेड होगा, ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। आइए मैं बताता हूं कैसे करना होता है खजाना। सबसे पहले आप जाएंगे क्रोम ब्राउजर पे Adda247, सबसे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, पहले नंबर पे जाएंगे, यहां ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद यूजी और पीजी में जाएंगे। यहां आपको दिख रहा है CUT UG, ये रहा महापैक। महापैक सबसे बेस्ट है, साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, ह्यूमैनिटीज वाले हैं। मान लेते हैं कॉमर्स वाले, आप गए महापैक में, देखिए 277 ई बुक है, 8 बुक है, 1035 टेस्ट सीरीज है, सब कुछ मिलने वाला है। आपको सीधा जाना है बाय नाउ पे, Y696 एक बार लो, Y696S एक बार परचेज करो, उसके बाद सारा झंझट ही खत्म कि वीडियो कहां से देखें, रिकॉर्डेड कहां से देखें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व।
दूसरा पॉइंट बच्चा, अगर आप महापैक जीटी लेना चाहते हैं तो जीटी का महापैक आपको यहां मिलेगा, जीटी प्लस फाउंडेशन, इसमें इंग्लिश भी होती है इंक्लूडेड। कोड लगाएंगे Y696S, Y696S, ओनली 399 में, ओनली 399। अगर आप और कम करना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, तो जीटी का बैच भी बच्चा ये रहा, डेल्टा बैच जो अभी स्टार्ट हुआ है। कोड अप्लाई करेंगे Y696S, Y6 ओनली 2799, अभी चल रहा है 20% का डिस्काउंट। दूसरा, अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, यहां आएंगे जीटी में और ये रहे बुक का ऑप्शन, ये आप कर सकते हैं बुक ऑर्डर, ऑप्शन लेते हैं, दैट इज द S696, ठीक है बच्चा। चलिए ओके, टाटा, इतना रखते हैं, बाय बाय।